सोच रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो इस वक्त सूरत हाल है, अपोजिशन जमातें हर किसी का दरवाज़ा खटखटा रही हैं। चौधरी शुजात के घर भी पहुंच गए हैं, जहांगीर तरीन को भी लूप में ले लिया है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी मुलाकातें हो रही हैं। तो तहरीक इंसाफ की क्या तैयारियां हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ को ये मालूम है कि ये आज का किस्सा तो है नहीं, ये तो किस्सा पारीना है कि जब आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ही उठा के देख लें, यही दो जमातें थी जो पहले अपने एक दूसरे के सड़कों पे घसीटने की बातें करती थी, और फिर जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ और नई हुकूमत आई तो वो सारे वादे वही भूल गए और फिर से वही बातें, वही एक दूसरे को घसीटना शुरू, उनकी आदत एक बनी हुई है। तो हम तो जानते हैं कि ये चीजें जो पूरे 3 साल से भी इन्होंने पूरा गठजोड़ बनाकर देख लिया, 11 पार्टियों की पीडीएम बनी और वो 11 पार्टियां भी हैं वो एक पार्टी को के लिए रोने रो रही हैं और उनको हटाने के लिए पूरी कोशिशें कर रही हैं। उनके जो इनके लीडर साहब थे वो ही नहीं आए। एक पास करने के लिए बड़े आसानी से पास हो गया एक हमारा बिल। तो ये जो आप अभी भी आप देख सकते हैं, अभी पिछले दिनों मोनिस इलाही साहब ने क्या जवाब दिया कि हम पीटीआई के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो ये सारी बातें जो हैं ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा है और इनकी तो मार्च भी अलग अलग हो रही है। कभी ये एक पेज के ऊपर तो नजर ही नहीं आते। बिलावल साहब 27 को जा रहे हैं और वो मार्च के अंदर जो है उन्होंने अपना प्लान किया हुआ है मौलाना साहब ने। तो इनकी इन बातों से मेरा नहीं ख्याल है कि हमें किसी चीज का डर है। हम अपना वक्त जो है, जो हमारा इंशाल्लाह है, वो पूरा करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप से भी आपको कोई किसी किस्म का खतरा नहीं है? उनसे भी मुलाकातें शुरू हो गई हैं, उनसे भी काम शुरू हो गए? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वो तो प्राइम मिनिस्टर को हटाने की वो उस वक्त भी जो थे वो इनकी पूरी कोशिशें जारी रही, लेकिन इसका नतीजा देख लिया कि जब बात आती है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर तो सब एक पेज पे होते हैं, क्योंकि